Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनके ऐसे है कि उनको मालूम है शर्मिंदगी हो गई है, उनको मालूम है हम सरकार के पक्ष में बोल चुके हैं। अब लोग हमारे पे यकीन नहीं कर से इतनी थू हो रही है तो हमारी इज्जत ही क्या रह जाएगी जब हमारे सामने कमेटी किसान बात करने नहीं आएंगे। उनको पता है कि हम सरकार के पक्ष में बयान दे रहे हैं और एक अपना ना आइडियोलॉजी होती है बंदे की, वो सच्चाई देख रहा होता है। अब भूपेंद्र सिंह मान जी को शीशे की तरह सामने नजर आने लगा है, किसान हमारे से बात करने आएंगे नहीं। इससे बेइज्जती कराने से अच्छा है कि हम इस्तीफा ही दे दें, निकल जाएं इससे, क्योंकि हम तो पहले कृषि कानूनों के हक में बयान दिए हुए हैं, तो ये बात बनती भी नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा ये सरकार गोल गोल, फिर मैं कहूँगा जो गोल गोल बातें ना गवाए, किन्हें कोई नहीं। कृषि कानून में हम कौन से बाहर से लोग आए हैं? भारत के लोग हैं, भारत के किसान हैं। अगर कोई पहले भी बहुत सारे कानून वापस हुए हैं बनाकर सरकार द्वारा, इसमें सरकार की क्या बेइज्जती हो जाएगी अगर कानून वापस ले लेगी? अरे भाई, अगर आपको कानून बनाने था किसानों को बुलाते, आपने एक बार भी किसानों से तो पूछा नहीं। आप हमारे पे इतना कुछ क्यों दे रहे हो? हम तो लेना नहीं चाहते आपसे ये अच्छी अच्छी चीजें। हमने तो स्वामीनाथन कमीशन मांगा था, वो आप दे नहीं पाए। हमने MSP की कानून बनाने की गारंटी मांगी, वो आप दे नहीं पाए। खाली आश्वासन की बात कर रहे हैं। मतलब आपके मन में काला है कुछ। जिसके मन में काला होता है वो हमेशा ही गोल गोल घुमाता है। मगर कोई बात नहीं, ये जो हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है उनको सही रास्ता दिखाएगा और बहुत जल्दी सरकार अपने काले कानून वापस लेगी और किसानों के ऊपर ट्राइबल टॉक करके किसानों के हक में एक नया कानून हम बनवाएंगे जो कि सभी भारत के किसान को उसका रोटी का जरिया बन सके। स्वामीनाथन कमीशन को हम लागू कराने की कोशिश करेंगे, जो हमारा प्रधानमंत्री साहब वादा करके आए थे कि भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, आते ही मैं सबसे पहला काम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करूंगा। क्या बात होगी प्रधानमंत्री जी? इतना भी झूठ क्यों बोलना था? अगर आप में सच की ताकत नहीं है तो झूठ भी क्यों बोलना था? अपना बोल कराते, कोई बात नहीं, हमको दुख ना होता। लेकिन अब तो हमको और जख्म आपने हरे कर दिए वो वाली बात कह के, और ऊपर से ये काले कानून थोप दिया हमारे पे जबरदस्ती। पर नहीं, हम अपनी धरती माँ से प्यार करने वाले लोग हैं और धरती माँ के लिए तो हम अपना बलिदान देने को भी तैयार हैं। अगर जहाँ हमको सालों साल भी रुकना पड़ेगा, सालों साल भी बैठे रहेंगे हम। जिंदाबाद। तो हम अपना ये बात सरकार को अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी तीनों काले कानून वापस ले ले और हमको सभी, किसी का बुजुर्ग है, किसी का बेटा है, किसी का बच्चा है, सभी को मिलकर, हर इंसान को घर में रहने का हक है। आप मत छीनो। अब बहुत दिन हो गए हैं, जितना जल्दी आप करोगे वो भी अच्छा है। नहीं तो कोई बात नहीं, पूरा भारत यहाँ आ जाएगा, तब भी तो मानेंगे आप। वो भी आप करके देख लो। नहीं मानोगे तो हम तो बैठे हैं भाई। 26 जनवरी को जैसे कि कहा जा रहा है कि लाल किले में नहीं जाएंगे आप लोग, यहीं पर ही दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स पे ट्रक वगैरह लाएंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ट्रक नहीं, ट्रैक्टर से रैली होगी, आगे तिरंगा झंडा होगा। तो इस पर लाल किला वगैरह में आप ट्रैक्टर वगैरह नहीं लेकर जाएंगे? 26 जनवरी पर ट्रैक्टर, किसान का ट्रैक्टर जो खदीली जमीनों पर चलता था वो आपके राजपथ की सड़कों पर चलेगा और लाल किला भी जाएंगे और हम संसद भवन पर भी जाएंगे। हम अपना झंडा लहराएंगे और ये रोक नहीं सकते। तिरंगा लगाकर हम जाएंगे सीधा। हमने ये मन बना लिया है, गांव-गांव तैयारी चल रही है। और जितने दिन हमने एक नारा बना लिया है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे ना, हम घर नहीं जाएंगे। चाहे हमें होली यहीं मनानी पड़े, चाहे दिवाली यहीं मनानी पड़े, चाहे जितने दिन ये लगा लें। और देखो एक चीज और, सरकार खलबलाहट में आ चुकी है, लेकिन इन्होंने ईगो बना रखा है। इन्हें खुद एहसास है कि हम बुरा फंस गए हैं, इन्हें खुद एहसास है, लेकिन एक ईगो के लिए किसान की तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं ये लोग। लेकिन किसान भी अपना मन बना लिया है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसान, अब की बार सरकार ने किसान की रीढ़ की हड्डी पर वार करी है। देश का किसान चींटी से लेकर हाथी तक खिलाता है और इन्होंने अपने दो आकाओं के लिए, अडानी और अंबानी के लिए
उनसे पूछकर ये कानून वापस कर दिया। उनके गोदाम पहले से बनने लग गए क्योंकि उन्हें पता था कि कोरोना काल में हम ये काम करा देंगे। हमारे मुंह पे मास्क बनवा दिया सारे देशवासियों के, सारे किसान पे, और उन्होंने अपना काम कर लिया। लेकिन अब ये होने नहीं दिया जाएगा। सीधा हमारा सबका प्रण है, हम जब तक बिल वापसी नहीं होगी हम कसम खाकर आए घर जाएंगे ही नहीं, बिल्कुल। और अभी तो ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ जितना देश का किसान है यहाँ आएगा। इन्होंने देखो, इन्होंने रोकने की कोशिश करी, किसान को नहीं रुका। इन्होंने बहुत हमें खालिस्तानी बताया, हमें पाकिस्तानी बताया। ये अपनी जालसाजी गोल गोल घुमा के किसानों के अंदर भेज रहे हैं। हमें खालिस्तानी बता रहे हैं, हमें पाकिस्तानी बता रहे हैं, और कह रहे हैं पैसा चीन से आ रहा है, कांग्रेस दे रही है। नहीं, हम किसी के बहका में आने वाले नहीं है। ये पैसा हमारी मेहनत, हम किसान हैं, हमारी मेहनत का पैसा है, और हम किसान हैं। हम तो और दूसरों को समझा देंगे, हम किसी के समझाने आने वाले में नहीं है। और ये सरकार जब तक बिल वापसी नहीं लेगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। सीधा स्पष्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.